अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अनस है और आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन के हवाले से जो ISTQB में रिसेंटली 2018 में अवेलेबल किया गया है। अच्छा, इसका जो है सबसे अच्छी बात ये है कि सबसे पहले विद इन द न्यू स्कोप है, जो स्कोप जो आजकल चल रहा है उस हिसाब से ये और बिल्कुल बेस्ट फिट है हर ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए जो आगे अपना करियर परस्यू करना चाह रहे हैं इस फील्ड में। मैं पहले आपको एक दो चीज़ें क्लियर कर दूँ। पहली बात तो ये है कि इस सर्टिफिकेट के लिए आपका ISTQB CTF का क्लियर होना ज़रूरी है, यानी वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फाउंडेशन लेवल का। दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं है टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर के सर्टिफिकेट के बाद आप कंप्लीटली टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैनुअल टेस्टर की एक अलग अहमियत होती है और टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर की एक अलग अहमियत होती है। सही है, तो आपको तो एक चीज़ का ये पता होना चाहिए कि भाई ये दोनों कि रोल्स एक बंदे के अंदर होने चाहिए इसके अंदर, उसके बगैर काम नहीं बन सकता। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे पास राइट साइड पे आप देख रहे होंगे इसके अंदर मटेरियल्स अवेलेबल है, हमारे पास सिलेबस है, सेपरेट एग्जाम और एग्जाम स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा आपका आता है एक्सपर्ट लेवल पे आता है। ठीक है, इसमें जो है ना आपको जो टेस्ट ऑटोमेशन सॉल्यूशंस है उसके बारे में होता है, इसके अंदर इसमें फोकस होता है। इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स, टूल्स, प्रोसेसेस जो ऑटोमेशन के अंदर यूज़ होते हैं वो बेसिकली इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, और आपका रिलेशनशिप इन टेस्ट ऑटोमेशन सॉल्यूशंस का आपके टेस्ट मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट किस तरह से हो सकता है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बाय द वे गाइस ये बेसिकली होता ही है कि आप जो भी रिलीज़ आप वो करते हैं, डिस्पैच करते हैं सिस्टम से, उसकी कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं कि 1.2 ये स्टेप रिलीज़ हुई, इसके अंदर ये मॉड्यूल से 1.2 ये 1.3 इस तरह से। तो ये चीज़ आपको एक चीज़ तो पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कि आप रिलेशनशिप क्या है वो टेस्ट का टेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होती है, डिफेक्ट मैनेजमेंट है, इससे तो सॉफ्टवेयर डेवलप प्रोसेसेस और क्वालिटी एश्योरेंस इन्वॉल्व है। मेथड्स इसके अंदर अवेलेबल हैं जो एप्लीकेबल हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में, इवन इफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल और डिफरेंट टेस्ट टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें ऑडियंस कौन सी है। ठीक है, इसमें जो ऑडियंस है ना गाइस, इसमें ऑडियंस में हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिसका एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में और उनको अब ऑटोमेशन टेस्टिंग में अपना फर्दर स्किल्स डेवलप करना है। ठीक है, और जैसे कि आपने मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि जो है CTFL का आपका सर्टिफिकेट होना बहुत लाजमी है इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है टेस्ट ऑटोमेशन, ये आपको पता होना चाहिए। पर्पस क्या है टेस्ट ऑटोमेशन का। ठीक है, सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं टेस्ट ऑटोमेशन के, ये आपको मतलब इसमें ये होता है कि इसके हर ऑटोमेशन स्ट्रेटजी के सक्सेस फैक्टर्स होते हैं या जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है वो बेसिकली हमने इसमें बताया हुआ होता है। इसके अलावा हमारे पास टेस्ट ऑटोमेशन प्रिपेयर किस तरह करते हैं, उसका इन्वायरमेंट किस तरह सेटअप करते हैं। ठीक है, उसके एक स्टेबल इन्वायरमेंट पहले लेकर आते हैं, बस किस तरह से उसके एक अलग बिल्ड हम निकालते हैं ऑटोमेशन के लिए। ठीक है, हाँ, सिस्टम अंडर टेस्ट ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, सिस्टम अंडर टेस्ट से बनाती होते हैं जब भी आपका सिस्टम इन्वायरमेंट रेडी हो जाता है टेस्टिंग के लिए तो उसको एक हम स्टेजिंग के लिए लिंक कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो टेस्टिंग के लिए यूज़ हो सके। उसमें ये होता है कि आप उसमें डिफरेंट तरह का टेस्ट डेटा डाल सकते हैं अनटिल अनलेस वो टेस्टेड में ना हो। ठीक है, अगर वो टेस्टेड में नहीं है तो आप उसमें कोई टेस्ट डेटा डब नहीं कर सकते, उससे अपने ऑटोमेशन नहीं चला सकते हैं। ठीक है, इवेल्यूशन और सिलेक्शन कैसे होती है टूल्स की वो हम इसको डिस्कस कर देंगे। डिज़ाइन कैसे करते हैं हम टेस्टेबिलिटी ऑटोमेशन इसके अंदर। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर जेनरिक टेस्ट ऑटोमेशन आर्किटेक्चर इसमें डिफाइन करेंगे, जेनरिक आर्किटेक्चर कैसा होता है इसके अंदर। इंट्रोडक्शन ऑफ जेनरिक टेस्ट ऑटोमेशन आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन है। टेस्ट ऑटोमेशन आर्किटेक्चर का डिज़ाइन, टेस्ट ऑटोमेशन सिस्टम या सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट किया है इसके अंदर। हम इसमें रिस्क और कंटीजेंसीज डेवलप करेंगे। सही सिलेक्शन टेस्ट ऑटोमेशन अप्रोच को सिलेक्ट करना और प्लान करना वो है इसके अंदर। विद असेसमेंट ऑफ माइग्रेशन स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं, टेस्ट ऑटोमेशन मेंटेनेंस क्या है, T&10 जिसे कहते हैं। टेस्ट ऑटोमेशन रिपोर्टिंग की मैट्रिक्स कौन कौन से, सिलेक्शन ऑफ टेस्ट मैट्रिक्स क्या क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट, लॉगिंग ऑफ द टेस्ट एंड द एसवीटी सिस्टम अंडर टेस्ट, और टेस्ट ऑटोमेशन रिपोर्टिंग कैसी होती है उसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो है आप इसके अंदर टेस्ट ऑटोमेशन रिपोर्टिंग मैट्रिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे और साथ ही साथ क्राइटेरिया क्या होता है ऑटोमेशन, हर ऑटोमेशन का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है। ठीक है, उसके बगैर जो है आप आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, साथ ही साथ जो है आपके फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर,
और जो आपके हेल्प आउट करते हैं फीचर टेस्टिंग में, चाहे वो नया फीचर हो या पुराना फीचर हो, उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। फैक्टर्स को कंसिडर करना हो जब कोई आपको कंफर्मेशन टेस्टिंग करनी हो। बस कंफर्मेशन टेस्टिंग जो है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ही होती है, उसका एक सिनोनियम ही है जो हर कोई कर रहा होता है। ठीक है, आप टेस्ट ऑटोमेशन सिस्टम को वेरीफाई करना, ठीक है, उसको इन्वायरमेंट का पॉइंट्स को वेरीफाई करना, उसके स्पेसिफिक को वेरीफाई करना, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ये सब हम बेसिकली पढ़ेंगे इसके सिलेबस में। ठीक है, 40 सवाल है इसके अंदर, 75 पॉइंट्स टोटल होते हैं, 49 पासिंग स्कोर है। ठीक है, और मतलब इस पे ये है कि 75 का मार्क पेपर है, तो 49 स्कोरिंग पासिंग है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके आउटकम्स क्या है? इसके आउटकम्स बेसिकली ये है कि जो है आप जो है बेसिकली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इसके अंदर। ऑटोमेशन ऑब्जेक्टिव्स आप इसके अंदर अचीव कर सकते हैं, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को एवेलुएट कर सकते हैं इसके अंदर। बेस्ट जो बेस्ट फिट होता है आपके प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। अप्रोच क्या है, मेथडोलॉजी क्या है इसकी। ठीक है, आपने जनरल टेस्ट ऑटोमेशन आर्किटेक्चर की। अच्छा, टेस्ट ऑटोमेशन आर्किटेक्चर और जनरल टेस्ट ऑटोमेशन आर्किटेक्चर फ़र्क है। जनरल जो होता है वो सारी वेबसाइट्स या मशीन सब लिए एप्लीकेबल होता है, जबकि टेस्ट ऑटोमेशन आर्किटेक्चर स्पेसिफिक होता है, चाहे वो स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए हो, स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है। आप ट्रांजिशन इनेबल करते हैं टेस्टिंग के लिए मैनुअल से ऑटोमेशन अप्रोच में। ठीक है, ऑटोमेटेड टेस्ट रिपोर्ट और मैट्रिक्स निकालते हैं। जैसे आपका टेस्ट ड्राइव होता है, टेस्ट ड्राइव में भी आपकी ऑटोमेशन की सपोर्ट होती है। जो जो टेस्ट केस आपको ऑटोमेशन आने होते हैं, उसमें ऑटोमेशन का अपडेट डाल देते हैं, जो भी वो खुद में एक्सक्यूट करके उसको रिजल्ट डिस्पैच कर देते हैं। ठीक है, आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं टेस्टिंग एस्पेक्ट्स को, ताकि मेंटेनेबिलिटी ये सब आप इंश्योर कर सकें। ठीक है, और इसके अंदर अच्छा, इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि अभी तक इसमें कोई ट्रेनर आया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ऑटोमेशन टेस्टिंग में कम लोग हैं जिन्होंने क्लियर किया हुआ है इसका पेपर, ड्यू टू के इसको फेमिलियरिटी नहीं है, या फिर बहुत टफ होता है पेपर, जो कि सच है। एक्सपर्ट लेवल है, तो एक्सपर्ट लेवल नॉर्मली टफ होते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि आप जो है आप कोशिश करते हैं कि आप कर सकें सकें। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि आप जो है इसके अंदर एक दो चीज़ों का ख्याल रखें। पहली बात ये, सिलेबस थॉरोली पढ़ें। सिलेबस थॉरोली पढ़ने का मतलब ये है कि इसके एक एक मॉड्यूल को अच्छी तरह पढ़ें, समझें इसे, इसके एक मॉक क्वेश्चन भी करें, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी, फेमिलियरिटी होगी कि किस तरह से चीज़ें चल रही है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी, और बेहतर ये हो, बेहतर अप्रोच भी है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ करेंगे नहीं तो आपको प्रॉब्लम ये होगी कि क्वेश्चन जो है ना होते हैं एक्सपर्ट लेवल के, वो बड़े ख़तरनाक टाइप के आते हैं, बहुत ही लंबा चौड़ा सिनेरियो होता है, और उसमें आपके बेस्ट फिट आंसर्स भी नहीं चलेंगे उसके अंदर। एज पर द सिनेरियो जो बेस्ट फिट उनके लिहाज से होगा एक्सपर्ट लेवल पे, वो चीज़ फिट होगी, वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप लोग करें, पढ़ें इसे, और जो है बाकी ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि इसके मॉक टेस्ट क्लियर ज़रूर करें। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। मॉक टेस्ट के बगैर जो है आप कभी भी पेपर में अप्लाई ना करें, कोई भी सर्टिफिकेशन हो, चाहे एजाइल टेस्टर हो, चाहे सिक्योरिटी टेस्टर हो, चाहे परफॉर्मेंस टेस्टर हो, आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, इंडिया पिक्स है, और बॉस पे भी है। ये सारी वेबसाइट्स पे होती हैं, ये क्या है कि मॉक टेस्ट आपकी देती हैं, प्रोवाइड करती हैं। आप इससे मॉक टेस्ट करते हैं, इसमें आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पर हैं। मॉक टेस्ट जो होता है बेसिकली डम्प्स होते हैं, जो पुराने जितने क्वेश्चन जो आ चुके हैं ना, उनको तो तोड़ मरोड़ के इन्होंने पेश किया हुआ होता है, ताकि जो है एक आपको एक फ्लेवर मिल सके कि जो है एक्चुअल में किस तरह से टेस्टिंग होती है, मतलब किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। जब आप एग्ज़ाम सेंटर में आएँगे तो आप ज़रूरी नहीं हो सकता है कि आपको ऑनलाइन हो, ऑनलाइन आप घर से बैठ के भी दे सकते हैं। वरना ये होता है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर आना होगा, एग्ज़ाम सेंटर में आपकी आईडीज़ वगैरह चेक होंगी। आप या अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस लाएँ, अगर आप एनआईसी या पासपोर्ट है आपके पास, तो वो लेकर आएँ ओरिजिनल। ठीक है, वो आपका होगा डिपॉज़िट होगा, उसके अगेंस्ट में आपको रोल नंबर मिलेगा। रोल नंबर के बाद आपको एक अलग कमरे में ले जाएँगे, बिल्कुल अजीब सा होगा, लाइट रेड लाइट जल रही होगी ऊपर, और बड़ा अजीब सा एक कमरा होगा वो। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो एक कंप्यूटर होगा, वहाँ पे कैमरा ऑन होगा, ताकि आपके व्यू आ सके कि भाई कोई रोबोट तो नहीं है, इंसान ही दे रहा है ना टेस्ट। आप यहाँ पे टेस्ट देना शुरू करेंगे, वो जैसे ही टाइम गुजरता जाएगा वो आप पे ऑलरेडी और प्रेशर आता जाएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल होते हैं। तो डेफिनेटली मैं फेस कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा लोग टेढ़े मेढ़े पूछते हैं। जब मैंने टेस्ट ऑटोमेशन वो याद पड़ता है, मैं पहले अटैम्प्ट पे क्लियर नहीं कर पाया था, मैं एक नंबर से रह गया था, सिर्फ एक नंबर से बस। तो मेरी उम्मीद भी ये है कि मैं इंशाल्लाह करूँगा आगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी पेपर होता है।
बट लेट्स सी इंशाल्लाह, होपिंग फॉर द बेस्ट कि मैं उसको देख कर सकूँ क्लियर। लेकिन ये कि मैं अभी भी इस पे बिलीव पे हूँ कि मुझे ये पेपर क्लियर करना है। तो गाइस दिस इज इट। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इंशाल्लाह जब आप ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे, मैं अपने पास सब्सक्राइबर्स आएंगे तो मैं आप मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और वीडियोस अपलोड कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।